कांग्रेस ने देश भर में बढ़ते पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पार्टी ने छात्रों की गूंज नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक माफिया से उनके संबंधों की जांच की मांग की है। नई दिल्ली में कांग्रेस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह 40 दिनों का अभियान देश के 28 राज्यों में चलाया जाएगा। अभियान के तहत छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों, कॉलेज परिसरों, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच संवाद किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि बार बार होने वाले पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि छात्र किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि निष्पक्ष और समयबद्ध परीक्षा व्यवस्था चाहते हैं। कांग्रेस ने नीट यूजी 2026 का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली पर भरोसे का संकट और गहरा गया है। पार्टी का दावा है कि पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के कारण लाखों अभ्यर्थियों को परेशानी का लगातार सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक अब अलग अलग घटनाएं नहीं रह गई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं बन चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि युवाओं के रोजगार, भविष्य और उनके परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा मुद्दा है। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर जीतू पटवारी ने क्या कहा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 90 बार पेपर लीक हुआ। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बना 50 एग्जाम में धांधली हुई। मध्य प्रदेश नीट के एग्जाम की नई प्रोसेस बनाई केंद्रीकृत, उसमें 4 बार पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश जैसा मैंने कहा नर्सरी बन गई। इन सब ये क्राइम घटनाएं नहीं है। ये जो पेपर लीक, कोई पेपर लीक माफियाओं ने नहीं किया। पेपर लीक सरकार के सानिध्य में हुआ। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक पेपर लीक नहीं हो सकता। पेपर लीक तभी होता है जब तंत्र के अंदर के बैठे हुए लोग इस व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। क्या कारण है कि इतनी बार पेपर लीक में हर बार बीजेपी के लोग सामने आए? जब जांच होती है तो आरएसएस के लोग सामने आते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जितनी भर्तियों में घोटाले हुए, क्यों शिक्षा मंत्री बीजेपी का जेल गया? क्यों व्यापम का पूरा कलंक शिवराज सिंह जी के माथे पे है? क्यों आज भी यूनिवर्सिटियों में जितने घपले और घोटाले, एग्जाम्स में नौकरियां लगती है, एग्जाम्स के बाद नौकरियां लगती है, बीजेपी के लोग ही सामने क्यों आते हैं? बीजेपी के नेता क्यों आते हैं? बीजेपी के कॉलेज क्यों आते हैं? एग्जाम सेंटर जहाँ होते हैं, बीजेपी के नेताओं के कॉलेजों के एग्जाम सेंटर में घपले क्यों होते हैं? इस सब के पीछे एक ही भावना है, बीजेपी का क्राइम, उसकी सोच का, विचार का, और उनके विचारधारा के लोगों को रिक्रूट करना। क्राइम करने वाले ही सत्ता में है, लड़ाई ये है। कांग्रेस ने अभियान के माध्यम से पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं को न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ऐसे ही और अपडेट के लिए देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।